हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरी चैप्टर नंबर 1 की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तुम्हारे सामने लिखा हुआ है ये टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या क्या प्रोविज़न है, केस दे रखे हैं और प्रोविज़न दे रखा है। केस 1 है व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप एग्रीमेंट आप सब जानते हो क्या चीज़ है। एक डॉक्यूमेंट है जब सारे पार्टनर मिलके अपनी रिटन कंसेंट देते हैं, लिखित में सहमति देते हैं कि हाँ हम सब इन प्रोविज़न को मानते हैं, जो बाद में अप्लाई होंगे प्रॉफिट के टाइम, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, या फिर एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, या फिर डिसोल्यूशन के टाइम क्या होगा, सबकी कितनी कैपिटल होगी, उनका सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी हैं किस में लिखे जाते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसे हम पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं। व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट, जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट ही साइलेंट है, साइलेंट का मतलब उसमें कुछ भी नहीं कहा गया है अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। साइलेंट का मतलब है जब पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है इस टॉपिक के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तब आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे क्वेश्चन के अंदर। नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा जब उन्होंने पार्टनरशिप डीड में साइलेंस रखा है, कोई भी प्रोविज़न नहीं बनाया किसके रिगार्डिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। तो आपने फर्स्ट केस में क्या लर्न करना है, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देन नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल। किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। अगर कोई भी पार्टनर कहे कि मैंने कैपिटल ज़्यादा लगाई है, अगर मैं इसी कैपिटल को बैंक में रखता तो मुझे ज़्यादा पैसे मिलते, इंटरेस्ट मिलता, मुझे कुछ रिटर्न मिलती प्रॉफिट के साथ साथ, मैंने इसे बिज़नेस में इन्वेस्ट किया तो मुझे प्रॉफिट के साथ साथ इस पर कुछ रिटर्न भी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जब प्रोविज़न साइलेंट है तो फिर इसका मतलब क्या है, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल। सेकेंड है व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड for interest on capital but is silent in treating interest as a charge or appropriation। एग्रीमेंट जो है वो पार्टनरशिप का जो है वो प्रोवाइड तो कर रहा है कि देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट साइलेंट है, ये नहीं बता रहा कि जो इंटरेस्ट है वो चार्ज करना है, इंटरेस्ट एज ए चार्ज है या अप्रोप्रिएशन है। चार्ज का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है यहाँ, और अप्रोप्रिएशन का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। ये तो लिख दिया उन्होंने पार्टनरशिप डीड में कि इंटरेस्ट चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट साइलेंट कहाँ पे हो गया, ये नहीं बताया कि उस इंटरेस्ट को कहाँ से चार्ज करना है। चार्ज अगर लिखा आ गया तो दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर अप्रोप्रिएशन वर्ड आ गया दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें इस कंडीशन में हम क्या बनाएंगे, 3 केसेस बनाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली व्हेन देयर इज़ प्रॉफिट। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब प्रोवाइड करेंगे, जब सिर्फ प्रॉफिट होगा कंपनी को। फर्स्ट, इन केस ऑफ लॉस नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल। अगर लॉस दे रखा है क्वेश्चन में तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना किसी भी पार्टनर को। इन केस ऑफ लॉस देयर इज़ नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अलाउड। सेकंड क्या है, व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज़ इक्वल और मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। हमने यहाँ पे 2 चीज़ें ली है, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर या तो वो दोनों इक्वल हैं या प्रॉफिट ज़्यादा है इंटरेस्ट कम है, तो इसका क्या मतलब है, प्रॉफिट हमारे पास ज़्यादा है, उसमें से हम पेमेंट कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो क्या होगा, फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड। अगर लॉस हो गया तो क्या होगा, नो इंटरेस्ट विल बी गिवन टू एनी पार्टनर। दूसरा क्या है, प्रॉफिट को कंपेयर किया हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट से, अगर दोनों सेम हैं या प्रॉफिट ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी अलाउड।
तीसरे केस में क्या लिखा हुआ है, व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट इटसेल्फ। व्हेन द प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट से कम है, देन द इंटरेस्ट इज सेल्फ, इंटरेस्ट के अमाउंट से भी कम है प्रॉफिट, तो क्या होगा, इंटरेस्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट को कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तक। जितना प्रॉफिट का अमाउंट है उतना ही तो इंटरेस्ट दोगे। आपके पास 100 रुपये हैं तो आप 100 रुपये को ही तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उससे ज़्यादा आप कहाँ से लेके आओगे। किसी फ्रेंड से मांग के दोगे तो वो लोन बन जाएगा, या फिर कहीं से भी अगर पैसा लिया जाएगा तो वो आपका अपना बिजनेस का प्रॉफिट ना होके कुछ आउटसाइडर हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, जितना आपका प्रॉफिट है उतने अमाउंट का ही इंटरेस्ट दिया जाएगा। हैंस प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको जो जो कैपिटल दी हुई है जिस पार्टनर की, उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया हमने, उसके बाद उसकी रेशियो निकाल ली। एक ने 5 लाख कैपिटल लगा रखी थी, एक ने 4 लाख कैपिटल लगा रखी थी और एक ने 3 लाख कैपिटल लगा रखी थी। हमने क्वेश्चन में उनको 1% इंटरेस्ट दिया। 3 लाख वाले को कितना मिला, 3000, दूसरे को 2000, तीसरे को 1000। लेकिन प्रॉफिट जो है वो तीनों का टोटल किया, कितना बना, 6000, और प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 3000। तो हम कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओनली द 3000। किस रेशो में, 3:2:1। जो हमारा कैलकुलेट करने के बाद आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसी की रेशो बना लेंगे हम। तब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं चलेगी अगर प्रॉफिट का अमाउंट कम है। इन तीनों केसों को हम फिर से स्टडी करते हैं, क्या बताया गया है इनमें। व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये तो बताया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है, लेकिन ये नहीं बताया कि P&L अकाउंट से लेना है या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से लेना है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे एग्ज़ाम में, 3 केसेस बनाए हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली व्हेन देयर इज़ प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट होगा तभी वो प्रोवाइड किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले तो है इन केस ऑफ लॉस। अगर लॉस हो गया तो कोई इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल नहीं दिया जाएगा। प्रॉफिट और इंटरेस्ट का अमाउंट बराबर है तो भी हम दे सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर प्रॉफिट का अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा है तो भी हम दे सकते हैं कि प्रॉफिट तो बचेगा ना, चाहे कितना ही बचे। प्रॉफिट का अमाउंट तो ज़्यादा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तो पार्टनर अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या है, व्हेन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज़ लेस। जो प्रॉफिट है वो कम है और इंटरेस्ट का अमाउंट ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट कैलकुलेट, सबसे पहले आपने कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, आपने उसका टोटल किया, दोनों का कंपैरिजन किया, प्रॉफिट ज़्यादा है या इंटरेस्ट ज़्यादा है। अगर प्रॉफिट कम हुआ तो आप क्या करोगे, इंटरेस्ट की रेशियो में ही उस प्रॉफिट को डिवाइड कर लोगे। हैं, ये जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे तो आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। ये ओनली द थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसलिए हो सकता है आपको समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आए, लेकिन ये कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। केस थर्ड, व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज ए चार्ज। जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो लगाना है और कैसे ट्रीट करना है उसको, एज ए चार्ज का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करना है उसको। चार्ज का मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करना है। फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड वेदर देयर इज़ प्रॉफिट और लॉस। सारा जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा आपने उसको चार्ज करना है, सारे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। चाहे फिर आपने प्रॉफिट को
इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट वेदर देयर इज़ ए प्रॉफिट और लॉस। तब आपने ये नहीं देखना कि फर्म में सिर्फ प्रॉफिट है, कितना अमाउंट है प्रॉफिट का, कोई भी कंडीशन नहीं देखनी। जब चार्ज वर्ड आ गया तो आपने सारों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करना है, चाहे फर्म के पास प्रॉफिट है या लॉस। फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड वेदर देयर इज़ प्रॉफिट और लॉस। एक बार फिर से इन तीन सारे केसेस को स्टडी करते हैं, क्योंकि +2 के बच्चों के लिए कई कन्फ्यूजन्स पैदा हो जाते हैं। फर्स्ट केस में क्या था, व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज़ साइलेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा गया तो आप कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते। दूसरे में क्या है, जल्दी जल्दी में पार्टनर ने ये तो लिख दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, पर पूरी बात नहीं लिखी कि उसको एज ए चार्ज आपने करना है या एप्रोप्रिएशन वर्ड। चार्ज का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस और एप्रोप्रिएशन का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पार्टनर्स ने ये तो लिख दिया जल्दी में कि प्रॉफिट एंड लॉस, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, पर यह नहीं लिखा कहाँ से देना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो हमारे पास क्या क्या कंडीशन आती हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली व्हेन देयर इज़ ए प्रॉफिट। जब प्रॉफिट होगा तभी देगी कंपनी, नहीं तो फर्म तभी देगी, अदरवाइज़ वो अपने किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं देगी। इन केसेस ऑफ लॉस तो कोई इंटरेस्ट देने का मतलब ही नहीं कि हमारे पास तो लॉसेस हैं तो नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड। एक कंडीशन ये मिलती है कि फर्म कंपैरिजन करेगी प्रॉफिट कितना है हमारे पास और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, दोनों के अमाउंट को कंपेयर करेगी। अगर प्रॉफिट उसके इक्वल है तो भी दे देगी, अगर प्रॉफिट थोड़ा सा ज़्यादा है तो फुल अमाउंट दे देगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर किसी भी कंडीशन में प्रॉफिट का अमाउंट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है तो फर्म क्या करेगी, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो बनेगी तीनों पार्टनर्स की, उसी के अंदर उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। Hence profit will be distributed in the ratio of interest on capital of each partner। अब एक और केस है कि उसमें लिख दिया कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज ए चार्ज। जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो प्रोवाइड कर रहा है कि आप इंटरेस्ट को कहाँ से चार्ज करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। चार्ज का मतलब ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड वेदर देयर इज ए लॉस और प्रॉफिट। नेक्स्ट, चार्ज का मतलब है, चार्ज मीन्स फुल इंटरेस्ट टू बी अलाउड वेदर देयर आर प्रॉफिट और लॉस। अगर आपने क्वेश्चन में पढ़ा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगेंस्ट चार्ज, तो चार्ज का क्या मतलब है, चार्ज मीन्स फुल इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड वेदर देयर आर प्रॉफिट और लॉस। एप्रोप्रिएशन का मतलब है, इट मीन्स इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का दूसरा मीनिंग क्या होता है, प्रॉफिट, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी देंगे जब प्रॉफिट होंगे। इट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट में से ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। अगर अमाउंट कम है तो क्या होगा, उसी की इंटरेस्ट जो आपने कैलकुलेट किया है कैपिटल्स पे, उसी रेशियो के अंदर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन से समझेंगे आगे आगे। अब आपको दोनों पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। आपने जब भी क्वेश्चन को स्टडी करना है तो ध्यान से देखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में चार्ज दे रखा है या एप्रोप्रिएशन दे रखा है, या फिर जो पार्टनरशिप डीड है वो साइलेंट है। तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा और आपके क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। थैंक यू।